हेलो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8.1 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। उसके आगे का देखिए, आज क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखिए इसमें बोला क्या गया है, ए और बी कैसे कोण है, न्यून कोण है। तो और ये दिया है कि कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है, और ये चीज सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक पहले त्रिभुज बना लीजिए। देखिए बोला क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो होता है वो होता है 90 डिग्री से छोटा। ऐसा कोण जो क्या है 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण बोलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये तो 90 रहेगा, ये ऐसी लाइन रहती है तो कौन सा कोण बनता है, 90 डिग्री का। ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो ये दोनों जो कोण है ये क्या रहेंगे, 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। और ये कौन से हैं, ए और बी। तो यहाँ मान लीजिए ए है और ये क्या है, बी है। इसको कोई नाम दे दीजिए, ये सी है। ठीक, देखिए और क्या दिया है इसमें, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये चीज दिया गया है और ये सिद्ध करना है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। इस त्रिभुज में अगर से कॉस ए का मान पूछा जाए, ए यहाँ पर है, तो इसके बगल वाली साइड जो है ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ए के बगल वाली साइड आधार, और अगर से बी की बात की जाएगी तो बी के बगल वाली ये साइड आधार। कर्ण तो फिक्स रहेगा, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। इसके पहले वीडियो में ये सब सारी चीजें बता चुके हैं। देखिए कॉस ए की वैल्यू निकालना है इस त्रिभुज से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से इसको याद रख लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अगर से ए की बात की जाएगी तो ए के बगल वाली साइड ये आधार हो जाएगी और ये क्या है, कर्ण है। ठीक, तो कॉस ए का मान पूछा जाए तो आधार क्या है, एसी है, आधार बटे कर्ण। कर्ण मतलब ये भुजा क्या है, ए बी है, बराबर। अब कॉस बी की वैल्यू निकालिए, ये दोनों तो बराबर दिया था। कॉस ए का मान ये रख दिए, कॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर से बी कोण को देखेंगे तो इसके बगल वाली ये साइड है, ये क्या हो जाएगी, आधार। कर्ण ये फिक्स रहेगा। ठीक, तो देखिए कॉस बी बराबर कॉस थीटा बराबर भी अभी भी क्या होता है, ये आधार बटे कर्ण ही होगा। आधार कितना है इस केस में, आधार बीसी हो जाएगा, क्योंकि कोण बी की बात हो रही है तो बी के बगल वाला जो साइड रहेगी यही क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये बीसी अपॉन में आधार बटे क्या लिखना है, कर्ण लिखना है, कॉस थीटा का मान, और कर्ण ये भी फिक्स है। देखिए इसमें ए बी से ए बी ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दीजिए, ए बी इधर भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर ऊपर ए बी आएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, कैंसिल होगा, या फिर ऐसे ही कट कर दीजिए इसको। तो यहाँ से किस ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। ए सी की वैल्यू किसके बराबर आई, बी सी के। देखिए ए सी क्या था, ये साइड थी, और बी सी मतलब ये साइड, ये दोनों भुजा क्या आ गई, बराबर आ गई। एक प्रॉपर्टी होती है ये त्रिभुज की, कि अगर से किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाए तो इसके सामने के जो कोण भी रहेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। AC और BC बराबर हैं, तो AC के सामने का ये कोण और BC के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज की एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, मतलब गुण होता है त्रिभुज का, कि अगर से किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें कौन कौन सी भुजा बराबर है, AC बराबर BC। AC बराबर BC आया है तो AC के सामने कौन कोण है, AC के सामने ये कोण है, और BC के सामने कौन कोण है, ये मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे। मतलब लिख सकते हैं क्या, यहाँ से कोण है बराबर, कोण है किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी के। और यही सिद्ध करने के लिए बोला था कि सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये क्यों लिख पाए, इसका रीजन सामने लिख सकते हैं ब्रैकेट में, या त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं होती हैं उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए।
ठीक, समझ आया, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया है। तो दो क्वेश्चन इसमें है। पहला क्या ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक इसका मान निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में इसी में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो दो चीज का मान निकालना है, एक इसका और एक इसका। और दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो दिया पहले लिख लीजिए उसको। कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है। कॉट थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे लंब। इसको इस तरह से याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का से। इसको कहीं बनाकर ऊपर पेज पर लिख लिया करिए और फिर इसी को देखकर ये सब सॉल्व किया करिए। साइन थीटा लंब बटे कड़ था, कॉस थीटा आधार बटे कड़ था, टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार था। जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा था, तो टेन को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ऊपर आधार नीचे लंब कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आधार नीचे लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा का मान कितना आया, आधार बटे लंब। और ये दिया है, मतलब आधार की वैल्यू कितनी है, 7 दी गई है, और लंब की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में देखिए आधार कितना है, थीटा यहाँ मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बगल वाली साइड ये 90 डिग्री है, इसके सामने की ये भुजा तो कर्ण है, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना दिया है, 7, और लंब इस केस में ये 8 हो जाएगा। कर्ण नहीं पता है, अभी कर्ण निकाला जाएगा। ठीक, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए कोई, ABC, मतलब AC की वैल्यू फाइंड करनी है अभी। ठीक, कर्ण नहीं दिया है, तो यहाँ से हम लोग कर्ण कैसे निकालते हैं, दो भुजा दी रहती है, तीसरी कैसे पता करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान ही निकालना है, ये AC है, कर्ण क्या है, AC, तो AC लिख दीजिए, या फिर ऐसे ही कर्ण ऐसे ही छोड़ दीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये आधार कितना दिया है, 7, यहाँ आधार की जगह पर क्या रखेंगे, 7, और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। ऐसे ही लंब कितना दिया है, 8, और इस पर स्क्वायर लगा है, लंब की जगह 8 रखेंगे, इस पर स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा, 49, प्लस ऐसे ही 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 8 गुणे 8 मतलब कि 64। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना होगा, अच्छा 13 के 3, और फिर एक बचेगा, 6 4 10 11, 113। ये किसकी वैल्यू आई, कर्ण के स्क्वायर की। हमको तो कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर नहीं निकालना है। अब स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो इधर की वैल्यू क्या होगी, रूट में चली जाएगी। स्क्वायर जब भी इस साइड आता है बराबर के, तो इधर की वैल्यू पूरी रूट में चली जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आएगी, कर्ण की। और रूट में 113 का मान ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको अब हम लोग फैक्टर करके, मतलब गुणनखंड करके इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 113 कटेगा ही नहीं किसी से। ठीक, तो देखिए इतना निकल गया, कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण में 113। इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब वैल्यू पूछा था क्या, पहला क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। ये सब चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का मान पता रहेगा तब इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे। अभी तो
साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमको नहीं पता है, बस दिया था क्या कॉट थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले निकालेंगे। तो देखिए साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखिए त्रिभुज में क्या हो जाएगा, लंब कौन है थीटा यहाँ है, तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है रूट में 113। ऐसे ही देखिए साइन थीटा का मान यहाँ रख देंगे हो जाएगा। अभी कॉस थीटा का मान भी निकालेंगे तब तो इसमें रखेंगे। तो कॉस थीटा का मान निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए कितना है, आधार 7 है और कर्ण कितना है कर्ण में 113 है। तो आधार 7 रख देंगे और कर्ण कितना है कर्ण में 113। ये दोनों मान आ गया। अब इसमें रखिए, ठीक, इतना नोट करिए, यहाँ पर इरेज कर लिख। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू रख दीजिए इसमें 1 प्लस साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान जो निकाले वो रखेंगे। साइन थीटा का मान कितना आया है 8 बटे कर्ण में 113, तो 8 बटे कर्ण में 113 रख देंगे, ये ब्रैकेट हो गई। फिर इसमें 1 ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस है, साइन थीटा का मान फिर रखेंगे यही है 8 बटे कर्ण में 113, ये ऊपर रख दिए मान। अब नीचे देखिए इसका कॉस थीटा का मान नीचे रखेंगे, नीचे यहाँ पर क्या है 1 है प्लस कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 7 बटे कर्ण में 113, फिर इनटू में ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बटे 113, ये वैल्यू रख दी है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसका इनटू करना है, इसमें करिए इसमें करिए, इसका इसमें फिर इसका इसमें करिए, अलग अलग गुणा कर दीजिए, या फिर एक फार्मूला होता है a प्लस बी लिखा जाता है और a माइनस बी लिखा जाता है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये a है ये b है, ये a की जगह 1 इसमें भी और b की जगह ये इसमें भी 1, 8 बटे कर्ण में 113। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लीजिए, a प्लस बी का भी लिखा है और a माइनस बी इंटू में लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, a की जगह 1 है, b की जगह पर 8 बटे कर्ण में 113, यहाँ पर a की जगह भी 1 है और b की जगह पर 8 बटे कर्ण में 113, यहाँ बस माइनस है यहाँ प्लस है, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर फिर माइनस लगाएंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे कर्ण में 113 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। ऐसे ही नीचे वाला भी लिखेंगे, ये भी a प्लस बी है a माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस फिर इसका स्क्वायर, ये क्या है 7 बटे कर्ण में 113 का स्क्वायर, ये दोनों का अलग अलग ये फार्मूला से कर दिए। देखिए इसका काम तो हो गया, अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको देखिए हल करिए, आगे क्या आएगा 1 का स्क्वायर का मतलब 1 का 1 में गुणा तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस 8 बटे कर्ण में 113 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर का मतलब 8 का 8 में गुणा, तो 8 8 है 64 बटे में कर्ण में 113 का स्क्वायर, किसी कोई भी चीज कर्ण में रहती है इसका स्क्वायर करेंगे कर्ण बस सिंपल हट जाएगी, बस ये √2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3 कर्ण में 3 है इसका स्क्वायर कर देंगे बस क्या आएगा 3 आएगा, मतलब कर्ण में कोई चीज रहती है उसका स्क्वायर करेंगे बस कर्ण हट जाएगी, तो ये क्या बचेगा
13 इस तरह से हो जाएगा बस। और नीचे 1 का स्क्वायर का मतलब एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा। फिर ये वाला माइनस इसका स्क्वायर करना है, 7 का अलग स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, ये कितना आएगा 49। और नीचे अपॉन में रूट में किसी चीज का रहता है वैल्यू, उसका स्क्वायर करते हैं, रूट क्या होता है हट जाता है सिंपली, ये आएगा। इसको हल करिए, देखिए हल कैसे करेंगे। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 तो सबके नीचे रहता है, इन दोनों का एलसीएम लेकर हल करेंगे। और नीचे भी वैसे ही इसको नीचे 1 मानकर इन दोनों को एलसीएम लेकर हल करेंगे। 113 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा। इससे 113 में भाग करेंगे, जो आता है ऊपर उसका गुणा करते थे, 1 से 113 में भाग करेंगे 113 आएगा, उस ऊपर 1 में गुणा कर देंगे तो 113 ही रहेगा। ये माइनस है, 113 से फिर 113 में भाग करेंगे, कट कर 1 आ जाएगा, 1 का 64 में गुणा करेंगे तो 64 कम में 64 ही हो जाएगा। तो देखिए अब नीचे का लिखना है, इसको सॉल्व करने के लिए 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा। 1 का इसमें 113 में भाग करेंगे 113 आएगा, 113 का ऊपर 1 में गुणा तो 113 ये हो जाएगा। फिर ये माइनस इससे इसमें भाग करेंगे तो ये कट कर 1 हो जाएगा, 1 का 49 में गुणा तो 49। तो ये सब सीख लीजिए, ये सब कैसे करते हैं, एलसीएम का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आना चाहिए भिन्नों का। अब देखिए ये 113 से 64 में माइनस कर देंगे, कितना आएगा तो 113 में से 64 माइनस करिए, ये एक इसके लेकर कितना हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, ये 0 होगा, ये 10 में से 6 जाएगा 4, ये 49 बचेगा। और नीचे कितना है 113 है, अपॉन में 113 में से 49 जाएगा तो ये कितना बचेगा 64 बचेगा, अपॉन में 113 है। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, चार्ट जब भी इस तरह से दिखे तो ऊपर वाला दोनों इसी तरह लिखिए 49/113, ये ऐसे ही लिखे हैं। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, पलटने का मतलब 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आएगा। जब भी चार्ट इस तरह से भाग में दिखे सब ना, क्या करेंगे ऊपर वाले 2 को इसी तरह लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाले को पलट कर लिख देंगे, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 यहाँ, 113 से 113 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 49/64, ये फाइनल आंसर है। ठीक, तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको, और ये सब अच्छे से सीख लीजिए, ये सब बेसिक है, ये सब आना चाहिए कि कैसे इसको जोड़ते हैं, एलसीएम लेते हैं कैसे। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। तो पहले कॉट थीटा का मान यहाँ पर हम लोग को पता है, ये दिया था क्वेश्चन में, कितना है 7/8। क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। कॉट थीटा का मान पता है कितना 7/8, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा नहीं था तब इसको निकाले थे हम लोग। इसका कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है और कॉट थीटा दिया है कितना 7/8, तो डायरेक्ट कॉट थीटा की जगह पर क्या रख देंगे 7/8 रख देंगे, बट क्या लगा इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर का मतलब, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा अपॉन में। और ये 8 का स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8, 8 कितना होता है 64, तो इसका आंसर ये आ जाएगा दूसरे का। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोला है यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं, ये बता करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे, पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, 3 cot a = 4, यहाँ से cot a का मान निकालेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा भाग में। और cot a बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, मतलब ये क्या है आधार कितना है 4 है और लंब कितना दिया है 3 दिया। ठीक है, लाल बटे कक्का से देख लीजिए, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो tan cot क्या होता है tan का उल्टा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा।
इसको पहले लिख लीजिए। यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाकर ये चेक करना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो हमको साइन है, कॉस है और फिर tan a का मान पता होना चाहिए। tan है, साइन है और कॉस है, इसमें ये तीन चीजें हैं। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू पता रहेगी तभी तो रखकर चेक करेंगे। तो पहले इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, tan a की, cos a की और sin a की, ये त्रिभुज बनाकर उससे निकाल लेंगे हम लोग। देखिए कैसे करेंगे, त्रिभुज बनाइए। आधार कितना है, 4, तो ए मान लीजिए यहाँ है और यही क्या है, आधार 4 है और लंब कितना दिया है, 3 दिया है। कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार मतलब कि 4 है, तो 4 लिखकर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब का स्क्वायर लिखते हैं। लंब कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ये पूरा फार्मूला लिखे नहीं है, डायरेक्ट ही है इस बार। तो 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 ये 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, 3 तिक के 9, 16 और 9 मिलकर 25 हो जाएगा। ये किसका मान आया, कर्ण के स्क्वायर का। कर्ण का स्क्वायर नहीं, हम लोगों को कर्ण चाहिए तो स्क्वायर भी इधर भेजेंगे। जब स्क्वायर इधर आएगा तो इस साइड की जो वैल्यू रहेगी वो कर्णी में चली जाएगी। तो कर्ण का मान कितना आया, कर्णी में 25, इसका मान कितना आता है, कर्णी में 25 का 5। ये बताएं कैसे निकालते हैं। तो कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए कर्ण आने के बाद ये सब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, tan a, cos a और sin a। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 है, ये पूछा है तो यहीं पर बना दिए थे। ये क्या है, आधार है। tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है, 3 है, आधार कितना है, 5, सॉरी 4 है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि cot a का मान कितना दिया था, 4/3। tan जो होता है cot का उल्टा होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, नीचे ये आ जाएगा। अब देखिए और किसका मान है, cos का और sin का। तो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार का मान कितना है, 4 और कर्ण का मान कितना है, 5। ऐसे ही देखिए tan a और cos a मिल गया। sin a का मान निकाल लीजिए। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से लंब कितना है, 3 और कर्ण कितना है, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5। सबकी वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग ये चेक कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे, सही है या नहीं। एक बार इसको लेकर चलेंगे, इधर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, जो आएगी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इसको लेकर चलेंगे, इधर इसका मान निकालेंगे। जो आएगा फिर देखेंगे कि क्या बराबर आया है या अलग अलग आया है। ठीक है, देखिए जो इस साइड होता है ये लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि ये क्या है, LHS इसको बोलते हैं शॉर्ट में, LHS लेफ्ट हैंड साइड है। और ये इस साइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं RHS, राइट साइड है तो राइट हैंड साइड। तो देखिए LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। इसका मान निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, 1 माइनस tan a का मान रख दीजिए। tan a का मान कितना था, 3/4 था, तो tan a की जगह पर क्या रख देंगे, 3/4 और इस पर क्या लगा, स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही नीचे देखिए 1 प्लस tan a की जगह पर क्या रख देंगे, 3/4 रख देंगे नीचे, बस प्लस है 3/4 और इस पर क्या लगा है, नीचे भी स्क्वायर लगा है। इसका मान क्या आएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर अपॉन में ये 1 ऐसे ही है, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको हल करना है, एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इसका एक वो डायरेक्ट मेथड भी होता है, इसको हम बता रहे हैं कि जब यहाँ पर इसके नीचे कुछ और नहीं रहा करे, बस 1 ही रहा करे, तो इसको इसमें डायरेक्ट इंटू करिए। 16 का 1 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, फिर माइनस ये 9 हो जाएगा और नीचे अपॉन में 16 इस तरह से लिख दीजिए।
फिर देखिए ऐसे इसमें भी करेंगे, यहाँ 1 है, 1 इसके नीचे 1 है ना, कुछ नहीं रहता है तो 1 है, तो इसका भी ऐसे 16 का 1 में गुणा करेंगे, 16 फिर प्लस 9 है, अपन में 16 लिख दीजिए। अगर से कुछ और रहता, मान लीजिए यहाँ पर 8 रहता, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर जो आता है उसको लिखते हैं, इससे एलसीएम में भाग करते हैं, तो जो आता है उसका ऊपर गुणा करते हैं। तो इस तरह से ये सब करते हैं। ये सब नहीं आ रहा है तो पहले ये सब सीख लीजिए अच्छे से। देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, अपॉन में नीचे कितना है 16 है, फिर अपॉन में ये 16 और 9 यहाँ पर जोड़ना है दोनों को, ये कितना हो जाएगा 25, और नीचे कितना है 16। देखिए जब 4 रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, 4 ठो रहता है अभी बताए थे, 7/16 करते हैं, ऊपर वाला ऐसे ही दोनों लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाले को पलट देंगे, मतलब 16 बटे ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 7/25। मतलब कि एलएचएस की वैल्यू कितनी आई है 7/25 है। अब हम लोग आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस मतलब इसका मान, अगर से ये बराबर आ गया तो बोल देंगे कि हाँ ये दोनों बराबर हैं, अगर से नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है। ठीक, देखिए आरएचएस क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस ए का मान कितना आया है 4/5, तो कॉस ए की जगह पर क्या रख देते हैं 4/5, और उस पर उसको स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन ए का मान कितना आया है 3/5 है, तो साइन ए की जगह पर रख देते हैं 3/5, और इस पर स्क्वायर लगा देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर करने के लिए एलसीएम दोनों सेम है, जब नीचे सेम रहता है एलसीएम भी वही आएगा 25, ऊपर वाला बस ऐसे ही घटा दीजिए 16 माइनस 9, जब नीचे सेम रहता है तब ये काम कर सकते हैं, वरना वो बताएं जो एलसीएम लेकर कैसे करते हैं उसको देख लीजिए, वही मेथड से सारा करेंगे। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 और नीचे 25, मतलब ये आरएचएस का मान आया। देख सकते हैं कि देखिए एलएचएस और आरएचएस क्या दोनों सेम आया है, इसका मान भी 7/25 था और इसका मान भी कितना है 7/25। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये किसका चिन्ह है, इसलिए ये और ये दोनों के बराबर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपन 1 प्लस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट करिए।